ओके प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करने के बाद पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो सबसे पहले सभी बच्चे एज इंस्ट्रक्टेड आप सभी क्वेश्चन को अपनी बुक पे रीड करें। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक हमारे पास सर्कल है बच्चों और उसमें एक कॉर्ड है जो कि क्या कर रही है, एक राइट एंगल बना रही है बेटा। कहां पर? एट द सेंटर देयर इज ए, मैं एक सर्कल बना रहा हूं बच्चों, ये सर्कल बना दिया मैंने, ओके। और देयर इज ए कॉर्ड, देयर इज ए कॉर्ड, मान लो ये कॉर्ड है बेटा, ये कॉर्ड आ गई ए बी, ठीक है। इट मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर पर क्या बना रही है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है ये भाई 90 डिग्री है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है इसका रेडियस, हमें क्या दिया है, रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर। सो वी आर गिवन अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एज 10 सेंटीमीटर and there is a chord which makes, मैंने कितनी बार कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बेटा, आंसर आपको खुद ब खुद आएगा। तो एक कॉर्ड है जो सेंटर पर एंगल बना रही है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो मुझे दिया क्या है, पहले वही लिख लेते हैं। एक रेडियस दिया है और एक सेंटर एंगल AOB, बेटा कितना दिया है, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, भाई माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट क्या होता है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो उसने हमें क्या पूछा, उसने हमें कहा कि जो माइनर सेगमेंट है, यानी कि जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसका एरिया बताइए। एक दूसरा मेरे से पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो बेटा सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। ये माइनर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर हो गया ये वाला, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एक ये शेडेड और एक ये अनशेडेड पोर्शन ट्राइंगल के अलावा जो दिख रहा है, ये दो एरिया कैलकुलेट करने हैं बच्चों ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो शेडेड पोर्शन है कैसे निकालें। इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है, यदि हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, जिसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उस फार्मूले से, क्योंकि थीटा भी है हमारे पास, थीटा भी है हमारे पास बेटा, रेडियस भी है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया जब निकालेंगे तो पीछे मेरे पास ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या है बेटा, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया, 10 स्क्वायर। ये देखो बच्चों 10 का स्क्वायर यानी कि 100। थीटा कितना आ गया बेटा, दैट इज 90 डिग्री। किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360, डिवाइडेड बाय 360। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये 90 1 जा 90 और 90 ये आ गया 4, ठीक है। और 4 1 जा 4 और इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, तो ये आ गया 25। तो जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7। तो प्यारे बच्चों जरा इसको मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2 सर 50, 5 कैरी, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 5 55, 55 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। और इसको डिवाइड करके देख लो बच्चों, 550 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा, ओ सॉरी 7 7 जा 49, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 6। तो फिर उसके बाद 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आ गया
4, तो यहां डॉट लगाएंगे तो 7 5 जा, तो यानी कि इसकी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूं 1 डेसिमल प्लेस तक 78.5 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करके बताया बेटा, रफ में आप भी कर लेना। तो बेटा मेरे पास निकल गया एरिया किसका, एरिया ऑफ दिस सेक्टर AOB। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये जो AOB है। तो बेटा ये जो एंगल बना हुआ है ये कितना है 90 डिग्री। तो जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो वो राइट ट्राइंगल हो गया। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं चूंकि एंगल 90 डिग्री ये है तो किसी OA को हम बेस ले लेते हैं, OA को हम हाइट ले लेते हैं, या हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 1/2, बेस भी 10 है हाइट भी 10 है, तो 10 10 100/2 दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकला आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है छोटा सेगमेंट है, ये जो शेडेड मैंने किया हुआ है इसका एरिया क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 78.5 में से हम माइनस करते हैं 50, तो मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पहला पार्ट हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि शेडेड पार्ट। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा पार्ट। उसने क्या पूछा, एरिया ऑफ किसका, मेजर सेक्टर। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, मेजर सेक्टर ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर ये आ गया। तो कैसे करें सर, एरिया ऑफ सर्कल में से यदि मैं माइनस कर दूं किसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को यानी कि 78.5 को, तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 भी हम यूज कर सकते हैं। आर स्क्वायर कितना आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, तो बेटा 3.14 इंटू 100 माइनस 78.5, तो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 माइनस 78.5। बेटा मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ही ली है। 22/7 को जब 2 डेसिमल तक प्ले करें डिवाइड तो 3.14 ही आता है बेटा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सर ने इस बार पाई कुछ और यूज कर लिया, नथिंग लाइक दैट। तो 314 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 314 में से माइनस करेंगे तो 21 एक आ जाएगा हमारे पास। जरा देखिए 314 माइनस कैसे करना है आप सब जानते हो। इसमें से 78.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट तो यहाँ 0 आ गया, यहां से कैरी करें तो ये बन गया 5 3, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी चला गया था। तो यहाँ 13 में से 8 गया 5, यहाँ 0, यहाँ 1 लेके आओ, ये आ गया आपके पास कितना 3, ठीक है बेटा। ये फिर यहाँ क्या आ गया 2, सो हमारा आंसर क्या आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था कि ये जो शेडेड पोर्शन है जिसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं इसका एरिया कैलकुलेट करना। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, माइनर सेक्टर मैंने आपको कहा था ना एरिया ऑफ सेक्टर का ऑटोमेटिकली मतलब है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जो आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड से।
एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया। फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाला बेटा, पूरे सर्कल के एरिया में से मैंने ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर आ गया हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू वन एंड ऑल। तो प्यारे बच्चों, जोश के साथ इस वीडियो को देखें और हर क्वेश्चन को ध्यान से अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। सो जल्दी करें बेटा, हरी अप। ओके बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है एक सर्कल दिया हुआ बेटा जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर और ये कहा गया है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमें इसमें 3 पार्ट सॉल्व करने हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला लेंथ ऑफ आर्क जिसका फार्मूला क्या है 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। दूसरा हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर, वो भी हमें आता है। तीसरा हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो बेटा सेगमेंट का एरिया अभी किया था, कैसे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें रेडियस दिया है, हमें एंगल दिया है, तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। बेटा आसान तरीका होता है पहले क्वेश्चन को समझना। तो लेंथ ऑफ एन आर्क फार्मूला क्या बन गया 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो बेटा ये बन गया हमारे पास 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी जो मेरे पास अवेलेबल थी बच्चों। क्वेश्चन को समझना बेटा, मेरा ये लक्ष्य है कि आपको क्वेश्चन को सिंपलीफाइड फॉर्म में लाके देना बेटा, तभी तो फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये कट कर दे 60 1 जा 60, 60 6 जा 360। ओके, तो दूसरा मैं कट कर देता हूं 7 1 जा 7 और 7 3 जा। चलिए जी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सर एक काम और करते हैं ना, ये आ गया 3 2 जा 6 और इस 6 को भी कैंसिल कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास कितनी बच गई, लेंथ ऑफ आर्क क्या था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये रहा आपके पास 2, ये रहा पाई, ये रहा आर, ये रहा थीटा अपॉन 360। तो 360 ये 6, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 3 2 जा 6 इसके साथ। तो ये बन गया बेटा लेंथ ऑफ एन आर्क 22 सेंटीमीटर। भाई एक चीज तो कैलकुलेट हो गई, क्या लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारे पास कितनी 22 सेंटीमीटर है मेरे बच्चों। ओके सर, अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो प्यारे बच्चों जल्दी से फॉर्मूला बोले, अपनी नोटबुक पे देखें जो मैंने प्रूव करवाया था, लिखवाया तो था, प्रूव भी करवाया था। तो पाई आर स्क्वायर, जिन्होंने प्रूफ नहीं देखा तो वो इस वीडियो की जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो वीडियो है, उसको जरूर देखें बच्चों, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहां भी इसकी वैल्यू डालते हैं 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, मैं उसको 21 इंटू 21 लिख लेता हूं। थीटा आपका फिर से आ गया 60 डिग्री और ये आ गया बेटा 360 डिग्री। तो सर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 3, ये 0 कट हो गया, 6 1 जा 6, तो ये आ गया 6। सर इसको भी कट कर दीजिए, पहले 1 क्या गया वो लिख लो प्यारे बच्चों जो बच गया है। सर बचा इसमें है एक 22 बच गया है, एक 3 बचा है, एक 21 बचा हुआ है और अपॉन में 6 बचा हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 को इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं 11। तो मेरे पास क्या बच गया 11 इंटू 21 यानी कि 21 इंटू 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या है? एरिया किसका? सेक्टर का। अब क्या रह गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर ये कैसे निकाले? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। वो तो राइट ट्राइंगल, यहां पर तो अल्टीट्यूड मुझे पहले निकालना पड़ जाएगा प्यारे बच्चों। बेटा यहां देखिए, ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। ये क्या है? दो साइडें बराबर है, इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये भी 60 बन गया, ये भी 60 बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता है कि एंगल इक्वल होंगे जब एक एंगल 60 है, क्योंकि ये 60 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप इसको 50-50 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं ले लूं 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 60 160, जबकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि भाई OA इज इक्वल टू OB है, और एंगल AOB कितना है? 60 डिग्री है। एंगल AOB कितना है? 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये भी 60 डिग्री है। ये भी क्या है? 60 डिग्री है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल AOB है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, इंटीरियर एंगल भी बराबर हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AOB। सर बड़ी चालाकी से आपने इक्विलेटरल बता दिया, प्रूव कर दिया, तो इसका तो बड़ा इजी होता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, साइड हमारे पास है √3/4 इंटू साइड, यानी कि साइड क्या है? 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे पास क्या बन गया? √3/4 इंटू 441। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसको डेसिमल प्लेस में लाते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सर एरिया ऑफ सेक्टर में से, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में से इसको माइनस कर देते हैं बच्चों। तो आगे कैलकुलेशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से एक बार देखें बच्चों। हरी आप, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके बच्चों, तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाले प्यारे बच्चों? मैंने आपको कहा एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे प्यारे बच्चों। तो यह आ गया 231 माइनस 441 √3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको सिंपलीफाई करके √3 की वैल्यू 1.73 डालकर मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, बट चूंकि पीछे भी आंसर हमें आंसर बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो बच्चों की कन्वीनियंस के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरी तरह से क्लियर होगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें दिया गया है एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और सेंटर पर एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसमें हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो आपको पता ही है कैसे करना है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, चूंकि ये एक इक्विलेटरल है, ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर का वही फार्मूला जो बार बार यूज कर रहे हैं, क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो चलिए यहां पर वैल्यू डालते हैं। ये आ गया आपके पास 22/7 r स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, थीटा यानी कि 60 डिग्री
अपॉन 360 डिग्री। बस सबसे पहला काम यही करो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। तो सर ये तो फिर 1/6 आ गया, बिल्कुल सही बच्चों। तो ये बन गया आपके पास, कैंसिल आउट करना है तो आप कर सकते हो 22/7, ये 15 दो बार है, 15 इंटू 15 इंटू 1/6 बच्चों। तो हम 3 2 6 और 5 3 1, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 और ये आ गया 11। तो मेरे पास बन गया प्यारे बच्चों 11 इंटू 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाय 7, 75 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 11 5 55, 5 कैरी 77, 77 प्लस 5 82, ठीक है, अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ए सेक्टर प्यारे बच्चों। फिर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर की वैल्यू 15 हमने डाल दी, ये वैल्यू डाली, 1/6 आ गया, ये कैंसिल आउट। हमने इसको 3 के टेबल से, इसको 3 के टेबल से, फिर इसको 2 से, इसको 11 से, तो 15 इंटू 7 आपका बन गया 75 इंटू 11 अपॉन 7, जो मेरे पास ये बन के आ गया। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल क्या था 60 डिग्री, पहले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। साइड्स बराबर है तो क्लियर कट ये भी 60 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा √3/4 माइनस साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं, यहां मल्टीप्लिकेशन है, साइड स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये बन गया आपके पास 225√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, जो कि किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 825 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 225√3/7। तो अगर आप चाहें तो बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप इसको 825 को 7 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा आपके पास, 7 से किया, 7 1 7, या 1 2 7 1 7, 5 फिर 7 से 49 डॉट लगाएंगे, यहां पे आएगा 6 0 7 8 56, फिर आ जाएगा 4 तो 5। तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं, 117.85 माइनस, ठीक है, तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू है हमारे पास, सिंपलीफाई करके √3 अगर डालें हम 1.73, तो ये बनता है अप्रोक्सीमेट 97.31, ठीक है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया, ये आ गया 4, 8 में से 3 गया, ये आ गया 5 डॉट, ये आ गया आपके पास 0, और ये आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन यानी कि माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम उसमें क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट हम करेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है 54, यानी कि हमें जो हमारा आ गया मेजर सेगमेंट वो क्या आ गया, इस शेडेड पोर्शन को छोड़ के जो बाकी का अनशेडेड पोर्शन है, तो पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर देते हैं बच्चों। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.50,
तो प्यारे बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 22/7 आ गया इंटू आर स्क्वायर कितना आ गया 225 आ गया माइनस 20.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था प्यारे बच्चों, हमें एक सर्कल था जिसका रेडियस था, जिसका सेंट्रल एंगल था, हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से बार बार नहीं कर रहे हैं। यही एक दो मेन क्वेश्चन है बड़े। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया था। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया, तो बन गया ये जो शेडेड पोर्शन है, यानी कि माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या है, पूरे सर्कल में से माइनर माइनस कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके आप लिखे और सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखिए, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। सो हरी अप, इस वीडियो को नोट करें बच्चों। सो ओके बच्चों, हमारा है अगला क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तीनों क्वेश्चन एक जैसे। एक सर्कल है, एक क्या दिया हुआ है, सर्कल है। तो दिखने में सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको दोबारा मैं बना देता हूं। आप सब जानते हो ड्राइंग के मामले में थोड़ा सा कच्चा हूं मैं। एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है और रेडियस दिया हुआ है हमें। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। इसका रेडियस दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर। OA इक्वल टू OB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और बड़ी इंटरेस्टिंग और दुविधा में डालने वाली चीज दे दी, एंगल 120 डिग्री दे दिया बच्चों। हमें एंगल क्या दे दिया, 120 डिग्री दे दिया। एंगल 120 डिग्री दे दिया और कहा गया कि इसका एरिया, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया कैलकुलेट करें। तो प्यारे बच्चों फिर वही करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। तो सबसे पहला हम काम करते हैं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हो, बार बार लिखता हूं इसलिए मैं कि ताकि आपको याद रहे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू डालें 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 आर 12 है, थीटा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो पहले तो इसको कट कर दे, 12 1 जा 12, ये 3, इस 3 को भी कैंसिल आउट कर दे, एक 4 आ गया प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 22 एक आ गया और 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर। तो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 22 जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो इसको प्यारे बच्चों। 22 ये क्या आ गया 96, ये क्या आ गया 96। तो 6 5 1 0, तो क्या बन गया 1056 डिवाइडेड बाय 7। तो चलिए जी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1056 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, ये आ गया 3, फिर 5, ओहो यहां गड़बड़ हो गई, ठीक है 3 5 7 5 जा सर 35 आ गया। अब क्या आ गया 6, डॉट लगाना है नहीं बच्चों, 0 लगाएंगे तो 0, ये 6, अब डॉट लगाएंगे, ये आ गया 7 8 जा, तो इसकी वैल्यू बन गई 150.8। और अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो भाई, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाना है तो ये आ गया 4 0, ये 5, सो 150.85 2 डेसिमल प्लेसेस तक बढ़ा है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, फटाफट निकाल दिया। अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। यहां पर जो पहले 2 क्वेश्चन दिए थे वो थोड़े से आसान थे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो हमने क्या किया, फटाफट लगा दिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल था, हाँ बेस इनटू एल्टीट्यूड लगा दिया। भाई इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा डस्टर, ये रहा डस्टर। तो चलिए मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना है,
120 डिग्री। तो जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितना है, दिस पॉइंट इज से सी, तो ये जो एंगल है एंगल AOB ये कितना था, ये था 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहां से जब हमने ड्रॉ किया क्या, OC परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर होने की वजह से जो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ डिवाइड करती है, याद रखना। इसका मतलब ये एंगल भी हाफ हो गया, इसका मतलब एंगल AOC कितना हो गया, AOC हो गया 60 डिग्री प्यारे बच्चों। और बेटा ये कितना है, OA 12 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे OC भी चाहिए, मुझे AB भी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ट्राइंगल निकालूंगा, हाफ बेस, बेस आ जाएगा AB और हाइट आ जाएगी OC। तो कैसे निकालें प्यारे बच्चों, ये अगर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 90। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारे पास कितना 30 डिग्री बन गया, ठीक है। तो एंगल OAC भी हम लिख सकते हैं, OAC ये बन गया हमारे पास 30 डिग्री प्यारे बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल AOC प्यारे बच्चों यहां से हम एक काम करते हैं, साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर यानी कि OC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OA। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/2 OC अपॉन OA कितना है 12। तो यहां से बेटा OC की वैल्यू कितनी आ गई सर, OC की वैल्यू आ गई 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके सर ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चों, हमें मतलब OC निकालने से है। तो सर अब एक काम करते हैं, यहां से cos की वैल्यू भी निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है OA। तो प्यारे बच्चों जरा cos 30 बताइए कितना है सर, √3/2 है। ओके AC मुझे निकालना है, OA कितना है 12 है। तो प्यारे बच्चों जरा देखिए यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई सर, AC निकल जाएगा आपका 12√3/2 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। तो बस बेटा AC मिल गया। तो AB क्या है, AB है सर AC का डबल, ट्वाइस ऑफ AC। तो प्यारे बच्चों फिर चाहिए क्या 2, AC कितना है 6√3, तो ये बन गया 12√3 सेंटीमीटर। हमारा क्या निकल गया AB। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AB इंटू, ठीक है, यहां से कहीं देखे ना तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ, बेस कितना आ गया प्यारे बच्चों AB और हाइट कितनी आ गई OC। कैसे निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर तो पता था, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एंगल से सारे एंगल निकल गए। तो बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाया, पहले इसमें साइन लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया तो OC मिल गया, फिर cos निकाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AC मिल गया। AC क्या है, AB का हाफ है, AB क्या है AC का डबल है। तो बेटा AC निकलते ही मैंने इसका डबल कर दिया, AB मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 1/2, AB की वैल्यू कितनी है 12√3 और OC की कितनी है प्यारे बच्चों, देखिए सर वो 6 है। तो बस काम खत्म, 2 को इससे खत्म कर देते हैं 3 से, 12 3 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों, सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सर ये तो बार बार कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया सर, एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको माइनस कर दो, 150.85 माइनस 36√3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 150.85
माइनस, बेटा अगर आप चाहें तो 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 36 इंटू 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो मैं चाहता हूं छोटा सा काम आपके लिए छोड़ देता हूं, √3 1.73, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहां पर आंसर लिख दे प्यारे बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से इसको प्यारे बच्चों नोट करें। आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है पूरी तरह से आपको क्लियर है प्यारे बच्चों। सो हरी अप। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा पहले कैमरे को मैंने एडजस्ट किया है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम वन एंड ऑल कि मुझे ये आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू बच्चों।